हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने 6 क्लासें कर ली हैं। यदि आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। सारी क्लासें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, अच्छी मेथड से किए हैं, ठीक है, ईजी वे पे किए हैं। तो आप जाके क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज जो हम क्लास करेंगे इसमें हम ट्रेन से संबंधित, ठीक है, जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसका हम कॉन्सेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा ट्रेन से जो भी रिलेटेड जो भी बेसिक होगा वो इस क्लास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिए और हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेन के क्वेश्चन करने के पहले जो है हम कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि यदि हमें क्वेश्चन में क्या क्या उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जो हमें ट्रेन के संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा। यदि मैं आपसे बात करूं, यदि ट्रेन है, ठीक है, यदि ट्रेन है, मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक, ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, ठीक, किसी भी व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रही है। ये इसका ये मतलब होगा कि ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई यदि L मान लें, ठीक है, तो ट्रेन की यदि लंबाई हम L मानते हैं, यदि ट्रेन किसी भी व्यक्ति को या फिर हम बोल दें किसी खंबे को, ठीक है, किसी भी खंबे को, किसी पोल को पार करती है, इसका ये मतलब हुआ कि ट्रेन अपनी लंबाई को क्या है, क्रॉस कर रही है। यदि हम बात करें पहले कॉन्सेप्ट की, यदि हम पहले पॉइंट की बात करें, जो हमें याद रखना है कि जब भी ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करेगी, क्रॉस करेगी, तो ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है, ठीक है। मतलब उसमें व्यक्ति की लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी, खंबे की लंबाई नहीं ऐड की जाएगी, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है, ठीक। और यहीं अगर हम बात करें, ठीक, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की, तो हम देखते हैं कि यदि कोई ट्रेन है, मान के चलिए कोई ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, अब वो जो है किसी भी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक। ये क्या है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ये क्या है, ट्रेन, ठीक है, ये क्या है, ट्रेन, ठीक। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि कोई भी ट्रेन यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो हमें जो है ये ध्यान रखना कि ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करेगी, ठीक है, अपनी लंबाई को भी क्रॉस करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्रॉस करेगी। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का ऐड किया जाएगा, ठीक। जब भी क्वेश्चन में हमें दिया जाता है कि ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब कि ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करती है। और यदि हमें प्रश्न में दिया जाता है कि ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका ये मतलब हुआ कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्रॉस करती है, ठीक है। ये बातें बहुत ज़रूरी है, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 पॉइंट, याद रखना है। तीसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि मैं आपसे अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई भी हमें अलग से फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, D = S × T, D बराबर S × T, मतलब डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये हमारा फॉर्मूला है अभी तक जो हम यूज करते आ रहे हैं। बस इस फॉर्मूले में जो है डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। लेंथ की बात हम कर रहे हैं, अब ट्रेन की लंबाई होगी। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम यूज करेंगे कि वहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई लेना है या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस लेना है, जो भी क्वेश्चन में रहेगा उस हिसाब से हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ पर बस जो है दूरी की जगह पे क्या लेते हैं, हम लेंथ ले लेते हैं, लंबाई ले लेते हैं, और बाकी हमारा फॉर्मूला सेम रहता है, कोई भी फॉर्मूले में चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक। हमने सबसे पहली बात समझ ली कि यदि कोई ट्रेन है किसी व्यक्ति को या किसी पोल को पार करती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्रेन अपनी लंबाई बस को पार कर रही है, ठीक है। जो भी ट्रेन की लेंथ होगी वो बस उसी को पार करेगी। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की भी जो लेंथ होगी उसको भी पार करेगी। तो यहाँ पर हम एडिशन करेंगे, ठीक।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है, बस जो हम दूरी बराबर चाल गुणा समय करते थे उसमें जो है डिस्टेंस की जगह पे लेंथ लेना है, और कोई भी फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की और बात करूँ, ठीक, एक पॉइंट और हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब भी हम किसी भी दो ट्रेनों की बात करें, दो व्यक्ति की बात करें, बस की बात करें, ट्रक की बात करें, कोई भी, ठीक है ना, जब भी सेम डायरेक्शन में जाएं, किसमें, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं कि दो ट्रेनें, चलिए हम मान लेते हैं कि दो ट्रेनें जो हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक की स्पीड s1 है यदि, दूसरी की स्पीड s2 है, ठीक है। मान चलिए कि दो ट्रेनें हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक की स्पीड s1 है, दूसरी की s2 है, तो यदि मैं बात करूं इनकी क्या हो जाएगा, इनकी स्पीडों का जो है हम क्या कर देंगे, घटाएंगे, इनकी स्पीडों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी। यदि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, ठीक। और यहीं पे बात करूं अगर मैं कि यदि सेम डायरेक्शन की जगह अपोजिट डायरेक्शन हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो, यदि अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, मतलब जो एक ट्रेन है, पहली ट्रेन जो है मान के चलिए s1 स्पीड से जा रही है, ठीक है, इधर, और दूसरी ट्रेन जो है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, s2 स्पीड से, तो यदि मैं बात करूं इनकी स्पीड का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, ये हमें क्वेश्चन में बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो क्वेश्चन में बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इन कॉन्सेप्ट को, इन बेसिक पॉइंट को ज़रूर आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। पहला तो क्या है कि अगर ट्रेन किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करती है तो केवल ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही। सेकंड पॉइंट हमारा है कि ट्रेन यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि यदि सेम डायरेक्शन हो, यदि सेम डायरेक्शन हो ट्रेन का, बस का, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि सेम डायरेक्शन में जो है चालों का क्या होता है, हम घटाते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, उनका सब्सट्रैक्शन होता है, घटाते हैं हम चालों को, ठीक है, s1 माइनस s2। और यदि अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, यदि विपरीत दिशा में है, यदि विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा, चालों का योग हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं और फॉर्मूला हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस हमारा डिस्टेंस की जगह ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, जो भी लेंथ होगी वहाँ पर, तो वो है जो है लेंथ को हम जो है डिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं और कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, ठीक। बाकी हमारा सब सेम रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट थे, बस छोटे से कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे जो है हम क्वेश्चन में ये इन चीज़ों का यूज करके आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, हम करेंगे, ठीक है, समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं कि इसमें हमें क्या, देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करना, फिर हमें क्वेश्चन में देखना कि क्या दिया है और क्या हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड दी हुई है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये देख लिया कि प्रश्न में जो है हमको स्पीड दिया है, टाइम दिया है और हमसे कह रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई का क्या हो जाता है, s इंटू टी, ठीक है। वहाँ पर हम क्या लेते थे, d इक्वल टू एस इंटू टी, मतलब हमारा डिस्टेंस इक्वल टू होता था, यहाँ पर लेंथ है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ है। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर हमें जो है स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। आप कहेंगे सर स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो लेंथ निकालना है, हम आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल फॉर्मूले में पुट कर देंगे, L इज इक्वल टू एस इंटू टी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन की लेंथ यहाँ पे हम निकालना है, TL लिख लेंगे। अब देखिए स्पीड कितनी दी हुई है, 60,
ठीक है। स्पीड कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितने दिया हुआ है 30 सेकंड। और हमें आंसर अब देखिए यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पर कितना है सेकंड में है, तो इसको क्या चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 5/18 से इंटू कर देंगे, ठीक है, हम जानते हैं ये। अब कितना है टी कितना है 30 सेकंड है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि मैं बात करूँ यहाँ 6 से काट देते हैं, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, 20 × 3 = 60, तो ये हो जाएगा 20 × 5 = 100 और 500। तो ट्रेन की जो लेंथ कितनी निकल के आ गई 500 मीटर, ठीक है। ठीक, ये हमारे क्या निकल के आ गया, ट्रेन की लंबाई हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। इजी था, बट याद रखना है कि हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, देखिए हमने पहला कॉन्सेप्ट जो समझा था, यदि ट्रेन जो है किसी भी खंबे, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल उसकी ट्रेन की लेंथ जो है पार होगी, मतलब ट्रेन अपनी लेंथ को पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में केवल जो है यहाँ पर हमारा खंबे की कोई लेंथ ऐड नहीं की है, केवल ट्रेन की लेंथ निकाली है। क्यों? क्योंकि ट्रेन केवल अपनी लेंथ को पार कर रही है, अपनी लंबाई को पार कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इसमें जो है ओनली क्या निकाला है, ट्रेन की लेंथ निकाली है, इसमें खंबे की कोई भी लेंथ नहीं ऐड होगी। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए है, टाइम चाहिए, है ना। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, देखा क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर हमें लेंथ दी है, ठीक है, स्पीड दी है, और हमें यहाँ पर टाइम जो है फाइंड करना है, ठीक। और टाइम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और स्पीड चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टाइम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और स्पीड चाहिए। तो यहाँ पर हम टाइम जो है निकाल लेंगे। हमारा कितना दिया है, लेंथ 100 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्पीड कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए फिर से वही बात हो गई, ये तो हमारा मीटर में दिया है और ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ठीक। यहाँ पर क्या है, ऊपर ले जाइए इसको, तो कितना हो जाएगा 100 × 18/5 × 30। अब इसको क्या कर दीजिए, आप कैंसिल मार दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये 0 हमने कैंसिल किया, ठीक है, 5 से इसको कैंसिल किया, 3 × 18, तो 6 t बराबर कितना हो गया 12 सेकंड। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज किया, इसलिए आंसर सेकंड में, ठीक है। ये हमारा कितना समय यहाँ पर निकल के आ गया। आसान था, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट करना है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कब जो है ट्रेन की लेंथ लेना है, कब प्लेटफॉर्म के साथ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि 275 मीटर लंबी ट्रेन है, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि 275 मीटर लंबी जो ट्रेन है, ठीक है, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ठीक है, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ठीक है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि ट्रेन जो है बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। हमसे कह रहे हैं कि ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। हमने देख लिया इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है, ठीक है, हमने रीड किया क्वेश्चन में, ये देखा क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया। तो ट्रेन की लेंथ दी हुई है और बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ठीक है, मतलब हमें जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दी हुई है, ठीक, टाइम दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, ट्रेन की गति मतलब स्पीड हमें फाइंड करना है। हमने समझ लिया, बस अब हमें सॉल्व करना है। हम जानते हैं L = क्या होता है हमारा, S × T, ठीक है, लेंथ = स्पीड × टाइम। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए ये मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रेन जो है, ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी पार करेगी, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो क्या होगा यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और S × T हमारा वैसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है 275, ठीक है, मीटर, प्लस हमसे बोला है कि बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी होगी 275, 275, ठीक है। स्पीड क्या करना है, हमको फाइंड करना है,
टाइम क्या है हमारा 33 सेकेंड, 33 सेकेंड। ठीक, 275 मीटर सेकंड। ठीक है, सब बढ़िया है। अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए 200 400 हो जाएगा, 75 दूनी 150 मतलब 550 हो जाएगा मीटर। ठीक है, स्पीड इंटू 33, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा 550/33 ये हो जाएगा। ठीक, 11 से क्या हो जाएगा ये कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा स्पीड। ठीक, अब ये मीटर में, ठीक है, हम स्पीड क्या कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं। क्या करेंगे 18/5 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और 5 से ये 10 बार चला जाएगा, इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी ट्रेन की स्पीड निकल आएगी। ठीक है, आसान था लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक, ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो ट्रेन के क्वेश्चन करते समय हमें याद रखना है। ठीक है, और भी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आएंगे, तो आपको जो है इन कॉन्सेप्ट को याद रखना है और समझना है कि कब हमें किस तरीके की अप्रोच लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम और अच्छे ट्रेन के क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास भी मिस मत करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।